बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का, जो कि यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 9 का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। ठीक है, इस टाइप के हमने एग्जांपल किए थे। अब अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मेरे सुना होगा तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, में कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपस में इक्वल है, तो रियल पार्ट जो होगा हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के। तो जैसे कि हमारे पास एक्स है इस तरफ, तो इस तरफ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, हमारे पास वहां पे एक्स रियल पार्ट था और इस तरफ क्या है -5, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो x इक्वल हो गया हमारे पास -5 के। और इसी के सेकंड साइड पे आ जाते हैं y आयोटा इक्वल टू, सेकंड साइड हमारे पास क्या है, +5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती अगर हमारे पास एक ही नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये स्टूडेंट्स, ये आयोटा और यहाँ पे आयोटा क्या हुए, कैंसल। तो हमारे पास क्या हो गया, y इक्वल टू आ गया 5 के। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चले, अगर इसको देखिए, अगर वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। वेरीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे करना तो नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहें, एक्स की वैल्यू पुट करें -5 प्लस 5 की वैल्यू का अपने वाई की वैल्यू का निकालिए 5 आयोटा और इक्वल टू -5 और इस तरफ क्या है -5। अब देखिए क्या दोनों साइड इक्वल नहीं हो गई, जी हाँ, तो इसका मतलब हमारे जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आया। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। जब भी आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वहां पे वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर बराबर है 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। चले, अब यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है वो इक्वल है हमारे पास 16/9 के। किसके, 16/9 के। चले, अब यहाँ पे हम करते हैं, जब भी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है तो कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, और पावर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट जब भी हम अपनी तरफ से कोई भी इजाफी चीज लेकर तो अगर दो साइड है तो दोनों साइड में हमें लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे भी हम सेकंड साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे 16/9 का स्क्वायर रूट, और जब कांस्टेंट पे हम स्क्वायर रूट देते हैं तो क्या देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्क्वायर और ये रेडिकल क्या हो जाते हैं, कैंसिल। क्योंकि रेडिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर कहीं पे से लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर और ये रेडिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर, हमें पता है कि स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या बनता है 1/2, और ये 2 क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इस वजह से स्क्वायर और रेडिकल क्या हम डायरेक्ट उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x। और प्लस माइनस की जगह पे हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है स्टूडेंट, 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, 4 4 16। ठीक है, इसी तरीके से 9 का क्या होता है 3। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, x की हो गई +-4/3। ठीक है, चले, अब सेकंड साइड इसकी क्या है, y, मतलब y की वैल्यू निकालनी हमने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि y आई टा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25 आयोटा। सही है, चले, अब यहाँ पे भी देखें, ये आयोटा स्टूडेंट्स, आयोटा क्या हो गए, कैंसिल। सही, अब हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25। अब यहाँ से हमने वाई का स्क्वायर खत्म करना है तो यहाँ पे वही बात कि स्क्वायर रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर रेडिकल, और इस तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो +-9/25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर और रेडिकल क्या हुए, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू हो गया +-9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल 3। गुड, और 25 का क्या होता है 5। तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू।
y की वैल्यू हो गई है हमारे पास ±3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी इसके 2 पार्ट्स है वो अभी जल्दी से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, नोट कर लें इसको। चले उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिंपल है, इसमें भी हमने वही x और y की वैल्यू निकालनी है, 5 का ही पार्ट है। तो 5 के थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास x y स्क्वायर क्या है, देखिए कुछ भी हो सकता है, जाहिर बात है लाजमी नहीं कि x हमारे पास रियल पार्ट हो, y भी हमारा रियल पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा बराबर है 121 माइनस 9/9 आयोटा। देखिए अब वहां पे आयोटा नहीं है, मतलब y आपका रियल पार्ट हो गया, इस तरफ 1 to 1 पे आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट। तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, चले अब यहाँ पे हम लेंगे वही बात होगी कि स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे y का स्क्वायर और इस तरफ लेंगे हम प्लस माइनस 1 to 1 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और रेडिकल क्या हो गया, कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस, और 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है स्टूडेंट्स, 11, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121। ठीक है, क्लियर। चले अब इसी का हम इमेजिंग पार्ट ले लेते हैं, क्या है x/3 आयोटा और सेकेंड साइड है हमारे पास माइनस। देखिए माइनस आया था तो माइनस लिखेंगे, प्लस हम लिखते हैं लेकिन माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, 9/5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आयोटा और ये आयोटा क्या हो गए, कैंसर। तो हो गया हमारे पास x/3 इक्वल टू -9/5। अब देखिए इस टाइप का भी एग्जांपल हमने किए थे कि किस तरीके से हम ये 3 जो डिवाइड हो रहे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स 1, मतलब x सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के साथ कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ना कोई चीज़ प्लस हो रही हो ना माइनस हो रही है। अगर कोई चीज़ प्लस होगी तो सेकंड साइड जाके माइनस होगी, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई है जी। तो x इक्वल टू ये 9 जो डिवाइड हो रहा था, तो 3 जो डिवाइड हो रहा था वो 9 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी ये माइनस अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, ये 3 जाके इस 9 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू हो गया -3 9 27/5। और मैंने जब भी कहा था कि आपके जब फ्रैक्शन वहां में माइनस आ रहा है तो आप उसके सेंटर में माइनस लिखते। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू, चाहे तो आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, चलें अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट है 5 का, पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये आपका है 4 पार्ट। इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब इसमें मुझे बताएं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, रियल पार्ट्स कौन सा है, रेडिकल 5/3x, और वहां पे है 6 रेडिकल 3/2, क्योंकि रियल पार्ट में हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा। चले हम लिखेंगे रेडिकल 5/3। ठीक है, x सेकेंड साइड है 6 रेडिकल 3 और अपान में आ रहा है रेडिकल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब वही बात है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 3 जो डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रेडिकल से 5 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 रेडिकल 3 से। ठीक है, और रेडिकल 5 जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडिकल 2 से। ठीक है, अब हमें पता है अगर कोई वैल्यू रेडिकल में है और रेडिकल से बाहर है, तो जो रेडिकल से बाहर है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमारे पास ये 3 और ये 6 है और ये हमारे पास इरेशनल, ये हम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, और आपका रेडिकल में 3 सेम रहेगा। और रेडिकल 5 रेडिकल 2, अब ये दोनों क्या है हमारे पास रेडिकल में, और हमने इसका भी ला पढ़ा था कि जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होती हैं और पावर सेम होते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो रेडिकल 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 10। और यहाँ पे एक चीज यहाँ याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू आ जाती है, इरेशनल का मतलब है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होता, रेडिकल में वैल्यू होती है, तो उसको हमेशा आप रेशनलाइज करोगे, उसको कोशिश करोगे आप उसको इरेशनल से खत्म करना है, उसको रेशनल में लेके आना है। तो वो क्या तरीकेकार है, जो भी आपके पास वैल्यू होती है ना डिनोमिनेटर में, उसी से आप उसको मल्टीप्लाई भी करो और उसी से आप उसको डिवाइड भी करो।
क्या करोगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू है इसी को आप मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, सही है। आप इसके बाद क्या करो, आप जो न्यूमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को आपस में। तो 18 को रेडिकल 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो 18 तो हमारे पास रहेगा सेम, और ये 3 और रेडिकल 10 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे क्योंकि दोनों रेडिकल में है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, कितने हो गए 30। और रेडिकल 10 और रेडिकल 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा, ऐसे ना। ये रेडिकल 10 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 10, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका पेयर बनाते हैं तो क्या हो जाता है 10। इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, क्या आ गया, ये 10 आ गया। तो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, 2 का टेबल लग रहा है, 2 का टेबल देखिए, ये डिनोमिनेटर से 12 है, मतलब जो रेडिकल से 12 से उन पे लगाए, 2 का टेबल 18 पे लगा 9 टाइम, और ये हो गया रेडिकल 30, और इस पर 10 पे लगा 5 टाइम, ठीक। तो x की वैल्यू होगी 9 रेडिकल 30 अपॉन 5। चले अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं इमेजिंग पार्ट। इमेजिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, -3 रेडिकल 2, ठीक है, और इक्वल टू है हमारे पास इस तरफ है 2 रेडिकल 2, और हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे y भी है, y इक्वल टू 9 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा ये भी है, -3 अपॉन रेडिकल 2 y आयोटा, और 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट 9 9 आयोटा आयोटा क्या हुए, कैंसल, तो ये हो गया -3 अपॉन रेडिकल 2 y इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अपॉन में 9, ठीक है। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, रेडिकल 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी साथ ही साथ ले आएंगे, तो y इक्वल टू माइनस को शिफ्ट कर लेंगे इस तरफ, ये माइनस आ गया क्योंकि हमें y पॉजिटिव में चाहिए, और ये रेडिकल 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेडिकल 2 से, और अपॉन में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस, अब रेडिकल 2 और ये रेडिकल 2, इसको हम लिख लेंगे रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 27। अब ये मतलब हमें पेयर बन जाएगा, तो y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 27। तो इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन 27, और ये माइनस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये इसका आंसर, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल वही है, मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है ऑपरेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलें अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।